हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रंजीत है, आप जानते ही हैं, और मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग। आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग विद रंजीत। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से कि कंप्लीट कोई भी प्री का जैसा लेवल का पेपर कैसे जल्दी किया जा सकता है। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखते हैं कि आप इसमें क्या सीख पाएंगे क्या नहीं। तो चलो शुरू करता हूँ क्लास। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले टेस्ट करने के लिए ना आपको, जब आप पेपर देने जाओगे ऑनलाइन, तो वहाँ तो आपको पता ही है सारा कुछ ऑनलाइन के अंदर तो आपको ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगा। वहाँ ये इस तरफ क्वेश्चंस के नंबर दे देगा वो आपको, यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाएगा स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे सबमिट वगैरह का ऑप्शन जहाँ पे भी होगा, और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी चेंज करने का ऑप्शन भी होता है ऊपर या नीचे। अब तो बदल दिया होगा, काफ़ी टाइम हो गया मुझे एग्ज़ाम दिए हुए। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश से हिंदी करने का भी, चेंज का भी ऑप्शन होता है। जब भी आप चाहें उतनी बार ही आप इंग्लिश और हिंदी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ ऊपर या मिलेगा नीचे। बट एनी हाउ, आपको अब करना क्या है, पेपर देने की स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले जब आप इसको खोलते हैं तो पहले कुछ 15-20 सेकंड आप लोगों को यहाँ से जो क्वेश्चंस नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, उसमें आप लोगों को क्या करना है। जैसे पहले 4 पे क्लिक कर लिया, पहले 1 पे तो खुला ही होगा, 4 पे क्लिक कर लिया, फिर 8 पे क्लिक कर लिया, फिर 10 पे क्लिक कर लिया, फिर 15 पे क्लिक कर लिया, फिर ऐसे करते करते आपको बीच बीच में क्लिक मारने हैं। तो पूरे 35 क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको कुछ 8-9 क्लिक मारने, जिसके अंदर आपको हार्डली 10-12 सेकंड लग जाएंगे। तो आपको 10-12 सेकंड शुरू में देने हैं, ताकि आप लोग अपना शुरुआत कर सकें उसकी, कि आप पेपर में देख सकें पहले कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि अच्छा आपने कौन कौन से क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कौन से नहीं ट्राई करने हैं। कभी भी आप पजल पहले नहीं करेंगे, इस बात की कंडीशन मान लो। पेपर में कभी भी, ज़्यादातर जो आपका असली पेपर होगा, मैं आपको अभी और हाई लेवल करवाऊंगा, अभी ये लो लेवल क्वेश्चन पेपर है। बट एनी हाउ, लो लेवल हाई लेवल सारे करने के लिए आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, जो आपको क्लासेस के अंदर, जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच जिन्होंने भी हमारे यहाँ ज्वाइन किया हुआ है अपने यहाँ पर, तो उन्होंने अपना रणभूमि कोचिंग सेंटर के अंदर, उन लोगों ने जिन्होंने भी जो भी बुकलेट्स दी गई हैं आप लोगों को, या जो भी क्लास में काम करवाया गया, जितना कुछ भी लिखवाया गया आपको, वो सारी चीज़ें रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। उनको रिपीट किए बिना आप लोग कभी भी उतने फास्ट नहीं बन पाओगे, आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी। तो स्पीड के लिए क्या किया जाए सर, बच्चे पूछते हैं। तो भाई, स्पीड के लिए सिंपल सा काम है, आप लोगों को जो क्लासेस में करवाया गया है, जो अपने सेंटर पे रणभूमि पे जितना भी काम क्लासेस में आपको करवाया गया है, और जिन्होंने, जो क्लास के सेंटर के बच्चे नहीं हैं, ऑब्वियसली वो ज्वाइन करें, फिर ऑब्वियसली उनको काम सीखना है, तो अगर ढंग से सीखना है तो। लेकिन हाँ, जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सही अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि उनका टेस्ट में नंबर भी आ रहे हैं। मैं उनको टेस्ट भेजता रहता हूँ, जो अपने स्टूडेंट्स हैं पहले भेजे बहुत हैं आप लोगों को टेस्ट। होपफुली आपने वो ट्राई करेंगे। उनमें से एक टेस्ट ये भी है। तो मैं आप लोगों को सोल्यूशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों ने किए हुए टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग इस टेस्ट को पहले खुद ट्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके ऐसे टेस्ट नहीं है 12 तो आप मुझसे मांग सकते हैं, और फिर ट्राई करिए उसको, और फिर ऑब्वियसली मैं आपको ये टेस्ट करने के लिए दे दूंगा, तब आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा साथ में, तब आपको करने में सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बट एनी हाउ, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आप लोगों को पहले खुद ट्राई करके देखना है। लेकिन हाँ, स्पीड तभी आएगी जो क्लास में करवाया गया काम है उसको आप लोग फटाफट से, जितना जल्दी हो सकता है, रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार उसको करते रहें। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आप बार बार तो करें ही करें, लेकिन हर अगली बार जब आप कोशिश करते हैं तो टाइमिंग सेट करने की कोशिश करें। यानी आप टाइम लिमिट सेट कर लें कि 20 मिनट का टाइम है तो बस 20 मिनट में ख़त्म करना है टेस्ट। या फिर कोई शीट है मान लो 50 क्वेश्चन की, तो आपने उसे 25 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करनी है। पेपर में आता क्या है वो मैं आपको बता ही देता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, वैसे भी बताता रहूँगा। मैं आपको अलग अलग पेपर करवाऊँगा, अलग अलग टाइप के, आसान भी मुश्किल भी, आपको सारी तरह के पेपर करवाए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि आपको तैयारी करने के लिए बेसिकली आपको, जो आपको शीट्स दे रखी हैं, जो आपको मटेरियल मिला हुआ है, और मटेरियल से ज़्यादा जो आपको क्लासेस में बताई गई बातें हैं, जो आपको काम करवाया गया है, जो आपको क्लास में वाइट बोर्ड पे काम करवाया है बैठ बैठ के, हम लोगों ने आपको क्लासेस के अंदर जो आपने सीखा है बैठ बैठ के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सबको रिपीट करिए जितने बार हो सकता है, वरना फिर टेस्ट करने का भी आपको मज़ा नहीं आएगा। एनी हाउ, क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में क्या है फटाफट से। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं। ये एक प्री के एग्जाम का लेवल का पेपर है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन कोई सीरीज़ का आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कुछ अल्फ़ाबेट वर्डिंग का आया हुआ है, तीसरा ब्लड रिलेशन का है, चौथा डायरेक्शन का है, और ऐसे ही आगे ओड वन आउट का क्वेश्चन एक छोटा सा, और फिर एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, फिर हमारे पास एक फिर नंबर का क्वेश्चन आ गया, फिर हमारे पास रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, और फिर दोबारा से हमारे पास एक अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आ गया। और आप देख सकते हैं 11 to 15 इज़ ए डिसाइफर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आपको सिखाई जा चुकी है। डिसाइफर कोडिंग डिकोडिंग आपको पता होगा, डिसाइफर कोडिंग डिकोडिंग किसको बोलते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ 16 से 20 एक पजल आ गई है। उसके बाद 21 से 25 में बाई चांस इक्वलिटी आ गया, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और ऐसे उसके बाद एक पजल आई हुई है फिर दोबारा 26 से 30 में, और 31 से 35 में आपको फिर से सिलोजिज्म आया हुआ है। तो दुनिया की सबसे आसान चीज़ जो है
वो साफ सी बात है, सिलोजिज्म और इक्वालिटी इक्वालिटी है। अगर आपके पेपर में सिलोजिज्म इक्वालिटी इक्वालिटी आया है तो आप सबसे पहले सिलोजिज्म इक्वालिटी इक्वालिटी ही ट्राई करिएगा, जिसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको। 5 क्वेश्चन करने में आपको हार्डली 2 मिनट लगने चाहिए। सिंपल सा फंडा है, मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या रहेगा एक टेस्ट करने का, कैसे उसको हम लोग ईजिली और जल्दी कर सकते हैं। तो सही है, असली स्पीड तो वैसे पेपर पे आती होती है, अब यहाँ पे उतनी स्पीड आएगी नहीं, पर मेरा पर्पज़ आपको फिलहाल बताना है कि कौन सी चीज़ आप कितने में कर सकते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले सिलोजिज्म्स मिल गए तो आप सिलोजिज्म्स कर लें, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। आजकल थोड़े ओनली ए फ्यू वाले क्वेश्चन ज़्यादा चले हुए हैं, तो आप लोगों को ये थोड़ा पुराना टेस्ट है, बट है काफ़ी सही लेवल का टेस्ट ये। तो आपको ऐसा नहीं है कि इससे लॉस होगा, आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है ऑल बैंक आर ऑफिस, तो सारे बैंक को ऑफिस कर देंगे। नो ऑफिस इज शॉप, ऑफिस से शॉप दूर हो जाएगा। सम ऑफिस कैन नेवर बी बैंक, कुछ ऑफिस कभी बैंक नहीं हो सकते, ये वाला ऑफिस कभी बैंक नहीं हो सकता, गलत है ये वाली बात, क्योंकि ये वाला ऑफिस बैंक भी हो सकता है। आगे चलते हैं, उसके बाद कहते हैं नो शॉप इज ऑफिस, कोई शॉप ऑफिस नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक होगी। तो सेकंड आंसर आ गया 31 का। कैसे आंसर आया सेकंड आपको पता लगी क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, डायग्राम बनाया और उसका आंसर निकाला। हाँ जी, हम आगे चलेंगे उसके बाद अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 32 पे। सम स्टेट आर कैपिटल, सम स्टेट आर कैपिटल एंड उसके बाद क्या है हमारे पास, नो कैपिटल इज डिस्ट्रिक्ट, कोई कैपिटल डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो हम डिस्ट्रिक्ट उससे दूर बना देंगे। हम आगे चलेंगे, उसके बाद क्या है हमारे पास, सम कंक्लूजन क्या है, सम स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट, नो स्टेट इज डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हमेशा दूर रहेगा, इसलिए नो वाला ठीक हो जाएगा और सम वाला गलत हो जाएगा। तो ओनली सेकंड इसमें भी आ गया, 32 में ओनली सेकंड आंसर आ गया। हाँ जी, आप लोग देख लीजिए फिलहाल टाइम जो है, फिलहाल वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलो तो ज़्यादा अच्छा। देखो मैं फिलहाल अगले 3 के लिए टाइमिंग चेक कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप स्टॉप वॉच अपनी लगाकर चलिए, जब बेस्ट रहेगा। अपने फ़ोन में जो आपकी क्लॉक है उसमें जाइए और वहाँ पर एक स्टॉप वॉच का ऑप्शन होगा। अब वहाँ देखिए कि आप कितनी देर में अगले 3 क्वेश्चन करते हैं। तो ऑल कॉफ़ी, अगला क्वेश्चन है भाई, ऑल कॉफ़ी आर टी, सारा कॉफ़ी टी है। ऑल टी आर स्नैक्स एंड ऑल स्नैक्स आर ड्रिंक्स, तो सारा स्नैक्स जो है ड्रिंक है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, सम कॉफ़ी आर स्नैक्स, कुछ कॉफ़ी स्नैक्स है, डेफिनेटली ट्रू होगा। सारा कॉफ़ी स्नैक है तो कुछ कॉफ़ी स्नैक होगा। ऑल ड्रिंक आर टी, सारा ड्रिंक टी है, सारा ड्रिंक टी नहीं हो सकता, तो ओनली 1 आंसर आ जाएगा। 34 क्वेश्चन पे आना चाहूँगा मैं, मुझे फिर से वाइट स्पेस चाहिए यहाँ पर। हाँ जी, 34 क्वेश्चन पे आना चाहूँगा मैं। 34 क्वेश्चन के अंदर क्या है, सम ग्रेट आर गॉड और सम वुमेन आर गॉड, कुछ वुमेन भी गॉड हैं। एंड नो मैन इज गॉड, कोई मैन क्या नहीं है, गॉड नहीं है। तो ये है इसका कंक्लूजन, ये रहा इसका कंक्लूजन। ऑल ह्यूमन बीइंग गॉड इज पॉसिबिलिटी, सारा ह्यूमन गॉड हो जाए पॉसिबिलिटी है, हाँ सारा ह्यूमन गॉड में चला जाए पॉसिबिलिटी है, सही है। अगला, ह्यूमन कैन नेवर बी ग्रेट, कभी सारा ह्यूमन कभी ग्रेट नहीं हो सकता, ह्यूमन ग्रेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। ओनली 1 इसका आंसर आ जाएगा 34 का। आगे चलते हैं भाई, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सम हार्डवेयर आर सॉफ्टवेयर, कुछ हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। और उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, ऑल सॉफ्टवेयर आर कंपनी, सारा सॉफ्टवेयर कंपनी है। पहला कंक्लूजन, नो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से दूर है, नहीं भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से दूर नहीं है, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, सम हार्डवेयर कैन कंपनी, कुछ हार्डवेयर कंपनी है, हाँ वो तो है ही है, तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा 35 का और ख़त्म। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने अपनी स्टॉप वॉच लगाई है, आप लोग भी अपनी स्टॉप वॉच लगा लीजिएगा, या ऊपर टाइमिंग चल रही है इसके अंदर, आप टाइमिंग देख लीजिएगा अपनी। मैंने अगले 3 क्वेश्चन 1 मिनट 14 सेकंड में किए हैं, तो अगर मैं एक क्वेश्चन का टाइम निकालूं तो ये हो गए हमारे पास 74 सेकंड्स हो गए ना, 75, 25 सेकंड एक क्वेश्चन का टाइम है मेरा, तो 50 सेकंड इसमें लग गए, 50 सेकंड और जोड़ लो इसके अंदर भाई, तो पूरे 2 मिनट। मैंने आपको शुरू में भी कहा था 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 2 मिनट के अंदर हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। आंसर आपके सामने है 22112, ये इसके आंसर आ रहे हैं भाई। ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको जितना जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये इसके आंसर्स आप लोगों ने लिख लेने अलग से। मतलब पेपर ऑनलाइन पहली बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, तो थोड़ा सा, वरना मैं क्लास के अंदर ही आपको टेस्ट करवा के और सामने ही आपको क्लास में ही टेस्ट सोल्यूशन करके दिखाता हूँ हमेशा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पर अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझने की है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस मच, मतलब आपको अगर इतना सही सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हर चीज़ का, इतना टाइम नहीं लग रहा आपका, जैसे कि 2 मिनट के अंदर नहीं हो रहा, तो आपको पुराने क्वेश्चन जितने भी आपने कर रखे हैं उनकी प्रैक्टिस और करने की जरूरत है कि आपके 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएं। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका टाइम कम ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर, तो आपके 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी, मैं आपको चाहूँगा कि आप पुरानी शीट दोबारा करें, अगर आपसे इतने टाइम में क्वेश्चन नहीं हो रहे तो। 2 मिनट 2.5 मिनट बहुत होते हैं सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन के लिए, अगर आ जाएँ तो लकीली आएंगे, मेरे को लग रहा है सिलोजिज्म के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं भी आते, और आ जाते तो 2 नंबर में आ जाएंगे, 3 नंबर में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी और सिलोजिज्म दोनों ही आपके पेपर में पूरे आएँ।
सो प्लीज़ मैं स्टॉपवॉच दोबारा से शुरू कर दे रहा हूँ। मैंने स्टॉपवॉच दोबारा शुरू कर दिए। अब पहला क्वेश्चन, ये मैं इक्वलिटी कर रहा हूँ। यू से ई आऊँगा तो स्मॉलर आ जाएगा, सही हो जाएगा भाई। आई से ओ जाऊँगा तो भैया इनके मुंह मिल गए, आंसर गलत हो जाएगा। तो ओनली वन आंसर आ गया इसका। अगला, ओ क्यू से के जाना है। क्यू से के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जाऊँगा क्यू से एम जाऊँगा। और वैसे भी मैं लिख क्यों रहा हूँ, आप कौन सा व्हाइट बोर्ड पर उस पर स्क्रीन पर लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते, मैं लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों मैं लिखता नहीं हूँ, इसके लिए लिखना छोड़ देता हूँ। तो मैं जाऊँगा प्यारे बच्चों क्यू से बी, बी से ए से के। हाँ यही रास्ता रहेगा, क्यू से बी रहेगा उल्टा रास्ता, सिंबल चेंज हो जाएगा। अपने नोटबुक के अंदर ये लिख लो सिंबल चेंज करके, क्योंकि ये उल्टा रास्ता लगेगा। तो उसके बाद बी से ए आओगे तो ये भी उल्टा रास्ता लगेगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। और ए से के जाओगे, इक्वल का कोई चेंज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इन तीनों में से ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। के से एम जाना है। अब प्यारे बच्चों अपने को के से एम जाना है, तो के से एम कैसे जाएंगे, के से एम जाने के लिए के से ए जाइए और ए से बी जाइए और बी से क्यू और क्यू से एम जाइए। इतना सारा रास्ता लग गया। के से ए सीधा रास्ता, ए से बी सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता, इनमें स्मॉलर आंसर आ गया। और क्यू से एम के अंदर उल्टा रास्ता लग रहा है भाई, और उल्टा रास्ता लग रहा है तो वो उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से पलटा खा जाएगा। तो इन दोनों में से स्मॉलर से ही सही हो जाएगा भाई। तो दूसरा आंसर आ गया इसका। 23वां क्वेश्चन में मुझे सी से पी जाना है। तो आइए सी से पी चलते हैं। सी से पी कहाँ पर है भाई, थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी हो रही है क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ और ऑफलाइन मैं बच्चों को सामने उस पर करवाता होता हूँ। हाँ अगर मुझे पेज पे करना हो इसी को देखकर तो मैं कर लूँ, लेकिन अभी तुम्हें भी दिखाना है करके तो ज़्यादा दिक्कत है। वरना तो मैं अपने लेवल पे तो बहुत जल्दी कर सकता हूँ इसको, बट नहीं हो, मैं ज़्यादा बातों में टाइम खराब कर रहा हूँ, मुझे शायद ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। हाँ जी, सी से पी जाऊँगा उल्टा रास्ता लगेगा, ये गलत आ जाएगा क्योंकि स्मॉलर आंसर आएगा ना कि कुछ और। सी से वाई जाना है, तो सी से वाई जाने के लिए सी से पहले आर जाना पड़ेगा, सी से पहले आर जाइए और आर से वाई जाइए, उल्टा रास्ता लगेगा तो सिंबल साइज चेंज होंगे, सही हो जाएगा। तो सेकंड आंसर आ गया इसका भी हमारा। 24वें क्वेश्चन में चलता हूँ। ई से पी जाना है, तो ई से पी जाने का रास्ता क्या रहेगा, ई से पी जाने का रास्ता रहेगा भाई, ई से पहले मैं जाऊँगा जे पहुँचूंगा किसी तरीके से, और ई से आई जाऊँगा पहले, आई से जे जाऊँगा और यहीं पे मुंह मिल गए, आंसर नहीं आएगा, गलत। और ई से आई वैसे भी अगर मैं आता हूँ तो ये वाला आंसर भी नहीं आएगा, तो दोनों गलत, 4 आंसर आ जाएगा भाई। अगला, आई से एफ जाऊँगा, तो आई से एफ जाने के लिए रास्ता उल्टा लग रहा है और उल्टा हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। आई से एफ जाऊँगा तो ग्रेटर नहीं आएगा, वही आएगा ग्रेटर आएगा, पहला आंसर आ जाएगा। तो लो जी, ये हमने लगभग 2 मिनट में खत्म कर लिए। तो देखा जाए तो 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने 2 मिनट 11 सेकंड लिए हैं, लेकिन मैं 2 मिनट ही बोल देता हूँ इसको क्योंकि मैंने बीच में बात बहुत देर की थी। अब देखो समझने की बात क्या है, आप लोग सोचोगे सर आपने फटाफट करके दिखा दिया, हमें समझ में आया नहीं है, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर आपको समझना चाहते हो आप लोग तो समझ लीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर लास्ट वाले शीट पे आ जाइए, जैसे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आई से एफ जाना है, तो आई से आप गए टी, टी से आप गए यू, यू से आप गए एफ। आपको पता है सारा रास्ता उल्टा चल रहा है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। इन तीनों में से ऑब्वियसली इन दोनों में से ये आंसर आएगा और इन दोनों में से फिर ये आंसर आएगा। तो ये मैंने देखा ये वाला सही हो जाएगा, इक्वल आ गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। तो देखो समझाने की बात जहाँ तक है ना, 2 चीज़ें कर सकते हो आप टीचर के साथ। या तो आप पूरा टेस्ट देखो, मैं फटाफट करके दिखा दूंगा तुम्हारे को, जैसे मैंने सिलोजिज्म्स 2 मिनट में करके दिखाया आपको, कर दिए, ये भी 2 मिनट में करके दिखाया, तो 4 मिनट के अंदर मैंने 10 नंबर ले लिए। तो समझदारी क्या है यहाँ पर, पहले कोशिश करो वो काम करने की जो बहुत जल्दी आपका हो जाए। जैसे मैंने पहले 4 मिनट देकर या 4.5 मिनट देकर या 5 मिनट देकर, चलो मैं ऐसे मान लेता हूँ, एटमैक्स आता हूँ, मैंने सिलोजिज्म्स और इक्वालिटी को निपटा दिया, सिलोजिज्म्स को और इक्वालिटी को निपटा दिया। ये टेस्ट मैं सिर्फ आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा पता लग जाए कि कैसे स्पीड में काम होता है और इसकी किसकी क्या स्पीड है। तो 2-2 मिनट इस पे लगे और 1 मिनट मेरा कहीं और लग गया होगा इधर उधर, तो मैंने 5 मिनट पूरे दे दिए इसको। तो पहले 5 मिनट में 10 नंबर मिल गए मुझे। ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस की बात है कि मेरे पास पूरे 20 मिनट में से मैंने 5 मिनट यूटिलाइज कर लिए और 15 मिनट अभी भी बचे हुए और मैंने 10 नंबर ले लिए हैं ऑलरेडी। ये थोड़ी सी समझदारी है भाई, ध्यान रखना इस बात का। आप लोग अब इसके बाद क्या उठाएंगे, यस इसके बाद समझदारी बनेगी कि आप ये मिसलेनियस क्वेश्चन मत उठाइएगा, ये 1 2 3 ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम खाएंगे कंपैरेटिवली इफ़ आई कंपेयर दिस पर्टिकुलर 11 to 15, क्योंकि 11 to 15 पूरा एक सेट है। तो पूरा सेट करने का क्या अंदाजा होता है कि आपको वो पूरा इकट्ठा करना है, देखा जाए तो जब पूरा इकट्ठा करना है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं। समझदारी यही है कि आप पूरे इकट्ठे सेट को जल्दी करें, ना कि इंडिविजुअल क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें अलग 7वें में अलग, 8वें में अलग, चौथे में अलग, हर एक अलग टॉपिक है तो अलग तरीके से माइंड सेट करना पड़ेगा बार बार। बेटर है कि आप लोग, इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप ये ना करें, आप ये वाला काम करें जो आपको मैं बोल रहा हूँ। यानी आप लोगों का काम है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मतलब आप ज़्यादातर वो काम करें जो जल्दी हो सकता है। और ये डिसाइफर कोडिंग डिकोडिंग जो है आपके टुन मुनचुन वाली, ज़्यादा जल्दी होती है। हाँ जी, इसको करने का तरीका क्या है सर, सारा लिखना चाहिए। देखो पूरा का पूरा लिख कर करना कोई समझदारी नहीं है, हाँ कुछ लिखना चाहिए आपको, कुछ नहीं लिखना चाहिए। तो आप लोगों ने मेरी बेसिक क्लासेस लगाई रखी होंगी और आपको मैं बहुत लो लेवल टेस्ट करके दिखा रहा हूँ एक बार के लिए। फिर भी कोई आपको इसमें डाउट रह जाए या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं करवा दूंगा। हाँ जी, मैं क्लास के एंड में यानी इसके एंड में आपको डाउट्स भी ले लूँगा इसके, अभी तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको।
और मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में डाउट लेता रहूं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ओपन विद स्माइल इज दिस 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 दिस, ये पूरी बात है। व्हाट इज द कोड फॉर अकाउंट? तो प्यारे बच्चों अकाउंट का कोड निकालने के लिए मुझे ओपन योर ऑल सेविंग बैंक अकाउंट्स इस पे आना पड़ेगा, यानी मुझे इस बात को याद रखना पड़ेगा कि अकाउंट इसमें भी है, मेंटेन योर अकाउंट इसमें भी है। तो मुझे अकाउंट कितने जगह पे मिल गया है? यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया। तो मेंटेन योर अकाउंट इज रिटन एज RT TP PR। तो या तो अकाउंट का कोड होगा RT या TP या PR। तो देखो ऊपर वाली लाइन में आ जाइए, ओपन योर ऑल सेविंग्स एंड मेंटेन योर अकाउंट। तो योर और योर, अकाउंट और अकाउंट इसमें कॉमन है प्यारे बच्चों। तो योर और अकाउंट दोनों में सेम चीज़ मिलेगी, RT TP PR। तो देखिए PR इज देयर एंड TP इज देयर। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि PR और TP पक्का योर और आपका अकाउंट में से किसी एक चीज़ के हैं। ये अकाउंट का होगा तो ये इसका होगा, या ये इसका होगा तो ये इसका होगा। लेकिन RT TP और PR में से RT फिर किसका निकल जाएगा? RT पक्का मेंटेन का निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों मेंटेन का कोड क्या बन जाएगा? RT बन जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द कोड। पहले हमने कोड ढूंढने शुरू कर दिए, अभी भी अकाउंट का कोड ढूंढना है। अभी हमें डाउट है अकाउंट का कोड TP है या PR है, और ऑप्शन में क्या TP भी दिया हुआ है और PR भी दिया हुआ है। सो फॉर दिस मैटर अपने को और ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। ये लो ये लाइन पकड़ो, कम विद योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आए। योर इज द वर्ड जो हमें चाहिए, तो इसमें योर का कोड जरूर मिलेगा, TPDFRSGEHG। तो TP इज द कोड फॉर योर। तो योर के लिए TP हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया कोड हमारे, जो है क्या कहते हैं उसको, कोड मिल गया हम लोगों को, योर का TP मिल गया। तो अपने आप ही ये बचा हुआ PR कोड हो जाएगा अकाउंट का। तो यस इसका आंसर PR आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोड निकालने के चक्कर में अपने थोड़ा बहुत लिखा साइड में, यहाँ लिख लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा, पूरा नहीं लिखा हम लोगों ने इसको। आगे आ जाइए, मेंटेन ऑल योर सेविंग्स, ये निकालना है अपने। सो इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट दिस कोड, सो मेंटेन योर ऑल सेविंग्स को निकालने के लिए कितना आसान काम करना है। मेंटेन का कोड RT है, आपको पता ही है, हमने लिखा था। तो देखो RT आंसर में जरूर होना चाहिए। इसमें RT है, यस इसमें RT है, इसमें भी RT है, इसमें भी RT है। तो कोई मजा नहीं है इस बात से। ऑल योर का कोड भी अपने को पता लग चुका है, योर का कोड है TP। तो TP भी आंसर में होना चाहिए। इसमें TP है और इसमें TP नहीं है, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए। इसमें TP है, यस है, और इसमें TP नहीं है तो ये छोड़ दीजिए। तो ये दोनों तो छोड़ दिए हम लोगों ने, जो छोड़ दिए सो छोड़ दिए, ये छोड़ दिया हम लोगों ने और ये छोड़ दिया। आंसर आएगा इन दोनों में से कोई और। तो प्यारे बच्चों मेंटेन ऑल योर, तो सोचिए दिमाग लगाइए, हमने मेंटेन का और योर का कोड निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों 2 का कोड निकाले, 2 का बच गया। इसमें 3 का कोड और दे रखा है, ACRS और GE। ये 5 चीज़ों का कोड तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो 4 चीज़ों का कोड चाहिए। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है RS और OQ। लेकिन नन ऑफ दीज भी है, इसलिए मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि पहला इसका आंसर है कि नहीं है। तो RS क्या सेविंग्स का या ऑल का कोड हो सकता है? तो यस ऑल सेविंग्स, ये देखो ना ऑल सेविंग्स, क्या इसमें RS और OQ है? यस OQ भी है और RS भी है। तो यस मैं वेरी क्लियर हो गया यहाँ पर कि यही इसका कोड है। और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो तो देख लो कि ओपन ऑल योर सेविंग्स। तो योर सेविंग्स, योर ऑल अकाउंट्स तो हमने ले ही लिया। ओपन का देख लो कहाँ पर कोड है, ओपन विद स्माइल, ओपन ये रहा। तो ओपन विद स्माइल और इसके अंदर सिर्फ ओपन मैच कर रहे हैं। तो ला अक डफ। तो प्यारे बच्चों अक इज़ द कोड फॉर ओपन। तो यस हमें साइड बाय साइड ये भी लिख लेना चाहिए कि ओपन का कोड हम लोगों को मिल चुका है, AC यानी अक। तो इससे क्लियर हो गया कि यही हमारा आंसर है। फर्स्ट इज आंसर फॉर 12th क्वेश्चन। अब बोलता है GE किसके लिए स्टैंड करता है? तो प्यारे बच्चों GE है कौन सी लाइन में? GE सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से लास्ट लाइन के अंदर है और किसी भी लाइन के अंदर नहीं है। तो आइए दिमाग लगाते हैं कि GE इस सेकंड लास्ट लाइन में, कम विद योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि योर का कोड क्या है। तो एक चीज़ क्लियर होगी, योर के लिए तो TP है नहीं। देखो योर के लिए तो TP है नहीं। ऑल का कोड अपने को पता लग गया था क्या? यस ऑल का कोड पता लग गया था, RS और OQ में से एक है। तो RS और OQ भी हट जाएंगे, ऑल का कोड हमें RS या फिर OQ मिल जाएगा। तो RS हो गया ऑल का कोड। ये भी समझ क्लियर हो गया कि RS ऑल का कोड है, हमें यहाँ से पता लगा ऑल का कोड क्या है, RS है। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कम विद डॉक्यूमेंट्स, तो कम विद डॉक्यूमेंट्स के अंदर विद यह ये रहा, फर्स्ट लाइन के अंदर विद है। तो फर्स्ट लाइन का विद इससे मिलाइए कम विद के साथ। तो TP हमने वैसे ही कोड निकाल लिया था, पहले किसका, योर का निकाला था। तो देखो DF HG या GE, वो पहले लाइन में आके देखते हैं DF। तो DF इज़ द कोड फॉर विद। तो प्यारे बच्चों विद का कोड हमने निकाल लिया, DF बन जाएगा। लिखते चलो, जो निकालना पड़ रहा है वो तो मजबूरी है। अब बच गया कम और डॉक्यूमेंट्स। कम और डॉक्यूमेंट्स में से किसी और लाइन में से मिला के मैं निकाल सकता हूँ क्या? मेरे ख्याल से इसका कभी भी डाउट आ जाएगा, कम और डाउट्स में से डाउट ही रहेगा। पांचों आंसर आ जाएगा इधर कम और डॉक्यूमेंट्स। देखो ये वाला आंसर बन जाएगा इधर कम और डॉक्यूमेंट्स। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन भी अपने को वैसे ही मिल गया जैसा अपने को चाहिए था, डाउट चाहिए था, डाउट में मिल गया आंसर अपने को, पांचों ऑप्शन मिल गया। ऐसे ही व्हाट इज़ द कोड फॉर
कीप योर स्माइल। तो प्यारे बच्चों आप इसका कोड निकाल लीजिए कीप योर स्माइल का। योर आपको मालूम ही है, टीपी आएगा तो टीपी कौन से ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है और किसी में नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आएगा तो पहला है, तीसरा या फिर नन ऑफ दिस। हाँ जी, अब आ जाइए बाकी चीज़ों पे। कीप योर स्माइल, तो प्यारे बच्चों कीप योर स्माइल के अंदर योर हमारे पास है, तो योर का कोड क्या है, टीपी योर स्माइल, कीप योर स्माइल, कीप योर स्माइल, स्माइल स्माइल। ओपन विद स्माइल वाले के अंदर एक चीज़ बच गई थी ला, तो ला कौन से में है, ला इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक चीज़ समझ में आ गई है कि पहला तीसरा तो पक्का आंसर हो सकते हैं। बस कीप यहाँ मुझे नया लग रहा है, कीप इससे पहले कभी नहीं आया आई थिंक, तो कोई चीज़ अगर नई वर्ड आ गया तो उसके लिए नया कोड चाहिए मुझे, बिल्कुल नया, जो पहले कभी ना आया। तो आर टी और एल बी, तो बताओ आर टी पहले आया था कि एल बी पहले आया था, तो आर टी तो पहले आ चुका है, वो हम नहीं लेंगे। आर टी इज़ नॉट द आंसर फॉर कीप, क्योंकि कीप इज समथिंग न्यू, दैट इज वाई एल बी इज द आंसर। तो यस थर्ड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही कर रहा हूँ इसको फिलहाल, बाकी नहीं कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करें। मैंने इसके ऊपर जो भी 2-3 मिनट दिए, मैंने बाई चांस स्टॉपवॉच नहीं लगाई, मैंने गलती कर दी, लेकिन हाँ आप मेरी टाइमिंग देख सकते हैं मैंने कितनी देर तक इसको करवाया। तो जितनी भी टाइमिंग इसमें लगी है 2-3 मिनट वो लगेंगे, 5 मिनट लगे तो 5 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी करना है आपको इसको करने के लिए। अब इसका अलग से डाउट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसमें से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, देखो इतनी देर के अंदर, बस मैं 4 ही करना चाह रहा हूँ। बाई चांस मेरे दिमाग में 5वां करने के दिमाग में नहीं आ रहा, और आ भी जाए तो कर सकता हूँ मैं ट्राई। टीपी ओके और पीआर, तो हमने पीआर भी पकड़ रखा है, टीपी पकड़ रखा है, तो योर अकाउंट तो आना ही आना चाहिए आंसर के अंदर। तो योर अकाउंट तो ये रहा, योर अकाउंट इसमें भी है और योर अकाउंट इसमें भी है, और मेंटेन और सेविंग्स और ऑल में से ओके किसका कोड है वो हम ढूंढ लेंगे ऊपर जाकर। ओके अगर किसी का कोड होगा तो येस ये रहा ओके अकाउंट का कोड होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो येस अकाउंट, सॉरी योर अकाउंट तो हमने पहले पकड़ लिया। उसके अलावा ओके किसका कोड हो सकता है, ओपन योर ऑल सेविंग्स, इसमें से किसी का कोड मिलेगा, पर हम लोगों ने लिखा भी नहीं क्या कहीं पे। ये रहा ओपन का तो एसी है और ओल का आर एस है, तो हम लोगों के पास कोड तो सारे हैं। अगर मैं थोड़ा ढूंढना चाहूँ तो देख सकता हूँ। मैं इस पर वैसे भी छोड़ रहा था इस क्वेश्चन को, मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था इसको वैसे भी। यानी मैं 5 में से कोई 4 भी कर लूँगा तो ठीक है, मतलब मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो प्यारे बच्चों मोटी मोटी बात यह है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया, इसको आधा अधूरा लिखना होता है, आधा अधूरा नहीं लिखना होता। मेरे पास पेज होता तो मैं थोड़ा सा और क्लियर हो पाता चीज़ों के साथ, मेरे पास पेज नहीं था, या आपको भी दिखाना था मुझे, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ये ऑनलाइन वाले चक्कर में, यानी वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, वरना हम इसको थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। तो येस आप टाइमिंग मैच कर लेना, मैंने कितनी देर इसके ऊपर दी है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 4-5 मिनट कितने लेता है, और ये लेगा भाई, और आपको जितने मिनट लेगा उतने क्वेश्चंस भी करके देगा। आपको 5 मिनट ले तो 5 क्वेश्चन करके दे देगा आपको ये। तो येस ये डिसाइफर कोडिंग डिकोडिंग अगले 5 मिनट में हमने किया मान लेते हैं। तो आ जाइए नीचे लिख लेते हैं, अगले 5 मिनट में हमने क्या किया, डिसाइफर कोडिंग डिकोडिंग, और 5 नंबर उसमें से या 4 नंबर उसमें से प्राप्त किए। पहले हम लोगों ने 10 नंबर ले लिए हैं अगर हम लोगों ने सही किया है तो, और हम लोगों ने 5 मिनट और दे दिए हैं, तो अब तक हमारे पास 15 मिनट बचे हुए थे, और 20 में से 5 गए, और अब 15 के बजाय 10 मिनट बच गए हैं। येस यहाँ से आगे अब आप लोग क्या कर सकते हो, और फालतू का काम करने के बजाय आप अब पजल्स ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पजल्स भी आपके पेपर में 2-2 ढाई मिनट में होने वाले होते हैं। बाकी पेपर जो बचा हुआ है वो भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन पेपर के दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। कि पहले मिसलेनियस चीज़ें कर लो, जैसे आप लोगों ने क्या कर लिया, छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्राई कर लिया आपने, डायरेक्शंस के क्वेश्चन ट्राई कर लिया आपने, लेकिन ये सारा काम 8 से 10 मिनट में निपटा लो। बस 8 से 10 मिनट ही होते हैं बाकी चीज़ों को करने के लिए, यानी उसके बाद आपके पास जो 4-5 पजल आएंगी पेपर में, आपने वो ट्राई करनी है।